फेसलेस घोस्ट, यानी कि ऐसे चलते फिरते इंसान जिनकी शक्ल ही नहीं होती है, ना आँख, ना कान, ना मुंह। अब इन्हें इंसान कहें या शैतान, वो तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। बता नहीं रहे कहाँ पे जाना आपको? कहाँ जाना है आपको ये बताओ। मैडम आप इधर चेहरा तो दिखाओ। आप चेहरा तो दिखाओ। दिखाए लेने मोटा लग जा रहा है। तो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे आप? चेहरे में क्या दिक्कत है आपको? चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? अब एक परेशानी है, मोटा लग जा रहा है। दूर तक जाना तो आप चेहरा तो डर लग दिखाओ। जाएगा। तो चेहरा नहीं है ना, चेहरा नहीं है। चेहरा ये चेहरा ही नहीं है बिल्कुल ये यार लेडीज का। बोला ना जरा। इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि दिखाई देने वाली औरत, इसका कोई चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी आंखें नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, पूरी तरह से सब कुछ ब्लैंक है। और इस वीडियो को बनाने वाले लोग भी साफ साफ बात कर रहे हैं कि औरत तुम्हारा चेहरा कहाँ है, तुम्हें जाना कहाँ है। वो औरत बोली भी कि उसे जाना कहाँ है, लेकिन ये लोग इतना घबराए हुए हैं कि उसका चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतना सब कुछ हुआ तो बस वाले ने बस रोक दिया। किस्मत से बस के बगल में ही खड़ी पुलिस की एक वैन थी। तुरंत ही कंडक्टर और ड्राइवर दौड़े दौड़े पुलिस वाले के पास गए हैं और बोले हैं बस में एक ऐसी औरत बैठी है जिसका चेहरा ही नहीं है, जिसकी आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक। अब फिर पुलिस वाले बस में पहुंचे तो ये औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ये वीडियो कुछ ही दिन पहले इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और इस वीडियो के ऊपर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बुर्का है, कुछ लोग बोलते हैं कि उस औरत ने अपना चेहरा ढक कर रखा है। लेकिन अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें वीडियो बनाने वाले शख्स बोल रहे हैं कि इस औरत का चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा है और उस औरत से पूछ भी रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा कहाँ गया। अगर उस औरत ने अपने चेहरे पर कोई मास्क या कोई कपड़ा लगाया हुआ होता तो वीडियो बनाने वाला शख्स उसे बोलता कि अपने चेहरे पे से कपड़ा उठाओ या मास्क हटाओ। अब वो लोग ऐसा क्यों बोलेंगे कि तुम्हारा चेहरा कहाँ है? ये एक फेसलेस घोस्ट थी। जी हाँ, एक फेसलेस घोस्ट, बिना चेहरे वाली भूत। अब ये फेसलेस घोस्ट कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे मैं कुछ बनावटी बातें कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन रुकिए, थोड़े इसके इतिहास को जानते हैं। दुनिया में सबसे पहली बार फेसलेस घोस्ट का जिक्र हुआ था आज से कई 100 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध आदमी किसी काम के सिलसिले में रात के समय वो अपने घर से बाहर निकला। शायद उसे कुछ सामान खरीदना था और इस सामान की दुकान उसके घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। रात का एकदम झप्पा अंधेरा हो चुका था। उसे अपने घर से निकलकर एक छोटी सी पहाड़ी को क्रॉस करना था और वो अपने रास्ते पर निकल पड़ा और पहाड़ी को उसने क्रॉस कर दिया। अब रास्ते में चलते चलते किनारे पर बैठी एक औरत पर उसकी नजर पड़ी। वो औरत रो रही थी। उस औरत की रोने की आवाज से उस बूढ़े आदमी को समझ में आया कि ये औरत काफी ज्यादा दुख में है, काफी ज्यादा परेशान है। अब ये बूढ़ा आदमी बिना संकोच करे इस औरत के पास पहुंच गया और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगा। अब ये औरत कुछ भी नहीं कह रही थी, केवल सर नीचे करके नॉनस्टॉप रोए जा रही थी। अब बूढ़ा आदमी इससे जितने भी सवाल जवाब करता, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो, क्यों रो रही हो, ये औरत उतनी ही जोर जोर से रोने लग जाती। अब बूढ़े व्यक्ति ने सोचा बेचारी को किसी चीज की जरूरत है, मेरी पोती की उम्र की है, थोड़े आंसू ही पहुंच देता हूँ। अब जैसे ही ये बूढ़ा व्यक्ति उस औरत की तरफ बढ़ा है उसके आंसू पहुंचने के लिए, जैसे ही उसने उसका एक हाथ से चेहरा ऊपर उठाया है, इसने पाया है कि इसकी आंखें ही नहीं है, इसके चेहरे पर इसकी नाक ही नहीं है, इसका मुंह ही नहीं है, एकदम फेसलेस चेहरा था। अब ये देखकर बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा घबरा गया। ये घबराहट देखकर वो नॉन स्टॉप जहाँ जा रहा था वहां के लिए भागने लगा। अब इस बूढ़े आदमी ने सोचा कि इस पहाड़ी पर तो कोई नहीं मिलने वाला। सोचा इस पहाड़ी को क्रॉस करके जो दूसरी पहाड़ी आएगी वहां पर जो दुकान है शायद वहां कोई मिल जाए। अब ये बूढ़ा आदमी भागते भागते दुकान पर पहुंच ही गया था।
अब यहाँ दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर ही रहा था और ये बूढ़ा आदमी हांफते हांफते उससे बोलता है, रुक जाओ, अभी दुकान बंद मत करो, मैं मुसीबत में हूँ। अब दुकान बंद करते करते दुकानदार बोलता है, क्या हुआ, आप बड़े घबराए से लग रहे हैं। अब बूढ़ा आदमी फिर से हांफते हांफते बोला, दरअसल मैंने पहाड़ी पर एक ऐसी लड़की को देखा जिसका चेहरा ही नहीं था। अब ये सुनकर जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, वो अपना काम करते करते रुक गया और बूढ़े आदमी को कहता है, कहीं उसका चेहरा ऐसा तो नहीं था। जैसे ही वो बूढ़े आदमी की तरफ पलटा, बूढ़े आदमी के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इस शॉपकीपर की भी आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं था, वो भी पूरी तरीके से फेसलेस था। अब बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन वहाँ गांव के कुछ लोग आए होंगे, उनकी उस पर नजर पड़ी होगी, फिर उसे अगले दिन होश में लाया गया और फिर बूढ़े आदमी ने वो सारी बातें गांव वालों को बताई और यहीं से शुरुआत हुई फेसलेस घोस्ट की। अब थोड़ा समय और आगे बढ़ा, अब वहाँ के लोग इसे नुपेरा बू के नाम से जानने लगे। अब इसे जापान में ही नहीं बल्कि चाइना, इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कई सारी जगह देखा गया। कई लोगों ने इसे ग्रीन मैन का नाम दे दिए और कई लोगों ने इसे सिलेंडर मैन का नाम देकर ये बताने की कोशिश की कि ये एक ह्यूमन मेड कैरेक्टर है। इंडिया में भी इसका कई बार जिक्र हुआ है। एक छोटी सी कहानी इंडिया की भी बताता हूँ। एक लड़का था अरुण नाम का, जो कि छोटे से गांव में रहा करता था। उसका एक दोस्त था जो कि उसके बाजू वाले गांव में ही रहा करता था। दोनों के घर की दूरी तकरीबन एक दूसरे से 4 किलोमीटर की रही होगी। अब यहाँ अरुण का जन्मदिन था, तो अरुण वही तकरीबन 8:30 बजे के आसपास अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन शुरू करने वाला था। अरुण ने अपने दोस्त को अपने जन्मदिन पर आने के लिए तकरीबन 5 दिन पहले ही कह दिया था, लेकिन अरुण के दिमाग से ये बात निकल गई थी। अब जन्मदिन वाले दिन अरुण अपने दोस्त को कॉल करता है तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे के आसपास और अपने दोस्त से पूछता है, भाई तू मेरे जन्मदिन पर अभी तक क्यों नहीं आया? और वो यहाँ उसे बोलता है, सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं केक काटने वाला हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए रुका हुआ हूँ। अब वो बोलता है, बस कुछ ही देर में मैं पहुँचने वाला हूँ, रुक जा थोड़ा सा। अब वो फटाफट तैयार हुआ, बाइक उठाई और फटाफट से अरुण के घर की तरफ दौड़ पड़ा। अब रास्ते में बहुत ज्यादा सुनसान इलाका था, गांव का इलाका है, ऐसा ही होगा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे सड़क पर एक लड़की दिखाई दी और जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इससे लिफ्ट मांग रही थी। अब अरुण ने सोचा, मैं भी सीधे सीधे जा रहा हूँ, क्या हो गया, लड़की की थोड़ी सी मदद कर दूंगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इतनी रात गई ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसने तो सोचा कि लड़की है, मैं भी सीधे सीधे जा रहा हूँ, इसे भी बिठा के आगे तक छोड़ दूंगा जहाँ ये जाएगी। तो इसने उस लड़की को अपनी बाइक पे बिठा लिया। अब बाइक पे बिठा लिया, अब उससे ये बातचीत करने लगा, कहाँ रहती हो, क्या नाम है, जाना कहाँ है, क्या करती हो, ये सारी बातचीत करने लगा। वो लड़की सारी बातों का जवाब दे रही थी। फिर अचानक से अरुण ने लड़की से पूछा, अच्छा मैं तो भूल ही गया, तुम्हें जाना कहाँ है? लड़की ने कुछ नहीं बोला। फिर अरुण पूछता है, अच्छा तुम्हें जाना कहाँ है? फिर लड़की का कोई जवाब नहीं आया। 3-4 बार पूछने के बाद भी लड़की का कोई जवाब नहीं आया। अब उसने एक लास्ट टाइम पूछा, अरे तुम्हें जाना कहाँ है? भला अभी भी लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब अरुण ने क्या पाया, जो बाइक में साइड वाला मिरर होता है उसे थोड़ा सा एडजस्ट किया और पीछे बैठी लड़की को देखना चाहा। और जैसे ही उसने पीछे बैठी हुई लड़की को देखा तो उसने क्या पाया, उस लड़की का चेहरा ही नहीं है। और ये देखकर अरुण ने कुछ नहीं कहा, तुरंत ही अपनी बाइक को पटका और जहां रास्ता मिला वहां नॉन स्टॉप भागा और उसने बिल्कुल भी पीछे पलट कर नहीं देखा। उस लड़की का क्या हुआ, आ रही है, गिर गई है, लग गई है, उसने बिल्कुल पीछे पलट कर नहीं देखा और नॉन स्टॉप भागने लगा। और ये अकेला ऐसा किस्सा नहीं है इंडिया का, काफ़ी सारी स्टोरीज मैं सुना चुका हूँ इस तरीके की आप लोगों को अपने चैनल पर, जो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ज़रूरी नहीं है जापान का जो किस्सा नुपेरा बू वाला, ऐसे ही कुछ लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते होंगे और कुछ भी बोल देते होंगे कि
एक बूढ़े आदमी ने ऐसा चेहरा देख लिया, उसने बातें बना दी। मतलब आप लोगों के दिमाग में तो यही आ रहा होगा शायद। लेकिन एक मिनट ज़रा रुकिए। जापान के बूढ़े आदमी की इस वाली कहानी से कईयों साल पहले जैपनीज फेसलेस मैजिक स्कल्ट का इजाद हो चुका था। दरअसल ये एक ऐसा ब्लैक मैजिक स्कल्ट है जिसमें लोगों का चेहरा नहीं होता। स्कल्ट के लोग लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनका चेहरा पूरी तरीके से ब्लैंक कर देते हैं। न चेहरा रहेगा, न किसी तरीके की आइडेंटिटी रहेगी। वो ये सारा काम ब्लैक मैजिक के जरिए करते हैं। एक समय पे जापान के काफ़ी सारे लोग इस स्कल्ट मैजिक में जुड़े थे और लगभग जापान के काफ़ी सारे लोग इस फेसलेस स्कल्ट मैजिक के बारे में बखूबी तरीके से जानते हैं। और जापान में ही नहीं, जापान के आसपास के देशों में भी इसका इन्फ्लुएंस देखा गया। और फिर पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस के साथ साथ ऐसे लोगों को भी देखा गया जिनका फेस बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया में भी देखा गया, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने उस वीडियो में देखा था। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? उस वीडियो में दिखाई गई औरत कोई कपड़ा नहीं ओढ़े हुई थी अपने चेहरे पर, बुर्का नहीं पहनी हुई है, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसका लिटरली चेहरा ही नहीं था। और वो भी कोई ऐसे कल्ट में जुड़ी हुई थी जिस कल्ट से जुड़ने के बाद उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से मिटा दिया गया था। क्या वो किसी तरीके के ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी, या वो किसी तरीके की शैतान थी, या कोई हार्मलेस स्पिरिट जो अचानक से लोगों की नज़र में आ गई और लोग उसके सामने से खाली 2 मिनट के लिए हटे हैं पुलिस को बुलाने के लिए, और वो औरत हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए एक गुत्ती बनकर गायब हो गई और फिर कभी आसपास नजर नहीं आई। और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, लोग ये दावा करते हैं पुलिस ने वहाँ के एरिया के सीसीटीवी फुटेजों को भी निकाला, लेकिन लिटरली उन फुटेजेस में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना ही कोई ऐसी औरत बस में चढ़ते हुए दिखाई दी। तो फिर ये कंडक्टर के मोबाइल में ऐसे कैसे रिकॉर्ड हो गई? खैर, आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो गिव इट अ थम्स अप, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता रहूँगा ऐसी ही ढेर सारी थ्रिलिंग वीडियोस के साथ। टिल देन, चाओ।